एसेंशियल ऑयल एसोसिएशन ऑफ इंडिया अपने 26वें द्विवार्षिक आयोजन वर्ल्ड एरोमा इंटीग्रेटेड कांग्रेस एंड एक्सपो 2026 की घोषणा करता है। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम 16 से 18 मार्च 2026 तक होटल फेयरमाउंट मुंबई में आयोजित किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय समागम वैश्विक सुगंध उद्योग के प्रमुख हितधारकों को एक बड़ा मंच प्रदान करता है। देखिए, ये हम लोग एक वर्ल्ड अरोमा इंग्रेडिएंट कांग्रेस एंड एक्सपो कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। तो उसके अंदर हमारे जो मतलब हमारा बेसिकली तो इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए ये प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो इसमें हम लोग एक्सपो करते हैं, हम लोग टेक्निकल सेशंस इसके अंदर करते हैं, इस तरह के प्रोग्राम करते हैं इसके अंदर। और नेटवर्किंग का प्रोग्राम है पूरा, जिससे कि बाहर से करीब 150 डेलीगेट्स इंडिया से बाहर से आ रहे हैं, करीब 1500 इंडियन डेलीगेट्स हैं। तो वो सब आपस में इंटरेक्ट करें और हाउ टू ग्रो द इंडियन बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, ये हमारा प्रोग्राम है। कितने देशों के साथ सर व्यापार जुड़ा हुआ है ये आपकी इंडस्ट्री का, उसके बारे में जरूर। देखिए, व्यापार तो मोर देन 100 कंट्रीज से, क्या सभी कंट्रीज से जुड़ा हुआ है हम लोगों का, कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स कम है, कहीं वॉल्यूम्स ज़्यादा है, पर हर कंट्री से हम लोगों का प्रोग्राम बिजनेस है हमारी इंडस्ट्री का। अभी जो अमेरिका के साथ में टैरिफ को लेकर विवाद है, इस इंडस्ट्री पर इसका भी कुछ प्रभाव पड़ा? बिल्कुल इसका प्रभाव पड़ा है, बिल्कुल इसके ऊपर निश्चित इसके ऊपर प्रभाव पड़ा हुआ है, क्योंकि यूएस के लिए बहुत एक मेजर एक्सपोर्ट है इंडिया से, वो इफेक्ट हो गया है काफ़ी। और जो यूएस से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है ज़्यादा, उससे इवन अदर एक्सपोर्ट्स भी इफेक्ट कर रहे हैं। यूरोप का एक्सपोर्ट भी इफेक्ट कर रहा है, अदर एक्सपोर्ट्स भी इफेक्ट कर रहे हैं उससे। मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट को और आम जो छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मंच से? गवर्नमेंट से तो जैसे हम लोग कहना चाहेंगे कि हम ये एक एज ए एग्रीकल्चर क्रॉप अभी रिकॉग्नाइज नहीं है। हम लोग जो कई क्रॉप्स करते हैं, एसेंशियल ऑयल्स कर रहे हैं, कहीं मिंट ऑयल्स कर रहे हैं, तो हम लोग चाहेंगे गवर्नमेंट इसे रिकॉग्नाइज करे एज ए एग्रीकल्चर क्रॉप, और जो सब्सिडी वगैरह और कहीं ना कहीं बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं और क्रॉप्स को इन क्रॉप्स को भी दिए जाएं, जिससे कि इनकी ग्रोथ आगे चलती रहे और इंडस्ट्री ग्रोथ होती रहे। वर्तमान में इंडस्ट्री अभी का टर्नओवर क्या है और आने वाले दिनों में कितने ऊंचाई तक जाएगा? देखिए, इसका जो टोटल 2 लाख करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री है अभी ये, और ये ऑलमोस्ट 10-12% एवरी ईयर ग्रो कर रही है। तो इस तरह से इसकी ग्रोथ अच्छी ग्रोथ चल रही है। तेल और गैस का जो रूमर फैल रहा है कि नहीं खत्म हो गया है, उसमें क्या रहेगा? एलपीजी वगैरह की बात कर रहे हैं आप, तो उसके लिए तो देखिए हमारी इंडस्ट्री पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट उसका आ रहा है। रॉ मटेरियल प्राइसेस आर गोइंग अप बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो उससे इफेक्ट आ रहा है, डेफिनेटली इस पर इफेक्ट आ रहा है। उसका देखिए, ये एक्सपो 16 से 18 मार्च का है और ये होटल फेयरमाउंट में रखा गया है। और इसी में जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया कि उसमें 100 बूथ्स है, करीब टेक्निकल सेशंस है, 2 दिन तक चलेंगे, नेटवर्किंग सेशंस है उसके अंदर, पूरा ये होटल फेयरमाउंट में चलेगा। फुटबॉल क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने फुटबॉल्स होने वाले हैं? फुटबॉल अराउंड 1600 या 1500 अप्रोक्सीमेटली उसमें डेलीगेट्स आएंगे, विच आर ऑलरेडी बीइंग रजिस्टर्ड, बिकॉज इससे रजिस्टर्ड है, ऐसे नहीं आ सकता कोई भी, ओपन नहीं, इट इज नॉट ओपन टू द पब्लिक। कहाँ से है सर, किस कंट्री? इसमें मोर देन 30 कंट्रीज से लोग आ रहे हैं। इवन ये तक है कि हमारा एक रजिस्ट्रेशन इवन ईरान से भी है, ईरान से लोग आ रहे हैं, अजरबैजान से भी लास्ट चाइना से भी आ रहे हैं, चाइना, इटली, जर्मनी, इजिप्ट, सब जगह से, यूएस। मैन टारगेट यस। क्योंकि फ्रेट बहुत बढ़ गए हैं। जो भी हमारा एक्सपोर्ट था उस पर मान लिया एयर से जा रहा था, तो जो 400 रुपये में बुक था वो 800, 1000, 1200 रुपये पे चला गया फ्रेट। और ऐसी शिप का भी सबका फ्रेट जो है डबल ट्रिपल हो गया है। तो एक्सपोर्ट करना इस समय एक टिपिकल समस्या पैदा हो गई है कि फ्रेट के कारण जो है माल नहीं जा पा रहे हैं, और कुछ जा भी नहीं रहे, रुके हुए हैं। जो वाया इजराइल जाते थे या जो उधर से जाते थे मिडिल ईस्ट से, वो सब रुक गए रेड सी से। रॉ मटेरियल सारे शॉर्टेज में आते जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट मटेरियल थे सब शॉर्ट में आ रहे हैं और एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा है। आज की जो प्रेस मीट है इसमें किस को बुलाया आपने? ये फार्मर्स साइंटिस्ट है, हमारी एसोसिएशन बेसिकली फार्मर्स और साइंटिस्ट और व्यापारी 3 लोगों का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। और जितने भी CSIR इंस्टीट्यूट हैं, जैसे हमारे CMAP है, कैप है और HBTI है, FFDC है, ये सब हमारे साथ एसोसिएट करते हैं
ताकि किसानों के लिए हम लोग नई नई उपज पैदा करें, नई नई क्वालिटी प्रोडक्शन देखें। तो साइंटिस्ट हमारे इसमें बड़ी मदद करते हैं किसानों के लिए ग्रो करने में। इसके लिए जिसमें लगभग हम 30 अलग अलग एक्सपर्ट्स बुलाएंगे। और जैसा कि अभी हमने चर्चा की, इसमें नए तरह से अरोमा मॉलिक्यूल्स बनाना, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस क्या क्या काम कर रहे हैं, उनकी क्या टेक्नोलॉजीज है, वो इंडस्ट्री को बताना। अगर वुड एक बड़ा नया सेक्टर है, उसके ऊपर हमने एक सेशन रखा है, उसके बारे में हम और गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर उस पर चर्चा करेंगे। फ्रेग्रेंस के सेक्टर में, फ्लेवर के सेक्टर में रेगुलेशंस कैसे बनेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होगा, उसके लिए हमने अलग सेशन उस पर चर्चा करेंगे। एक फ्यूचर का रोड मैप कैसे तय हो इस पूरी इंडस्ट्री का, उसके लिए हमने गवर्नमेंट से के बड़े सीनियर लेवल के ऑफिसर, डीजीएफटी से और केमिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से, सीनियर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशंस के लोग बुलाए हैं, जिसमें इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोग होंगे, जहां फ्यूचर रोड मैप और जो इश्यूज आ रहे हैं इंडस्ट्री के, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पैकेजिंग के लिए भी हमने लोगों को बुलाया, उसके लिए चर्चा करेंगे। इस इंडस्ट्री की ब्रांडिंग फर्दर कैसे हो सकती है, उसके लिए भी हम इस इशू पर चर्चा करेंगे। ने उनके अरोमा मिशन में बोला भी कि मैं जम्मू कश्मीर में सपोर्ट करूंगा उसको, तो उसके कारण लेवेंडर ऑयल का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। और पहले लेवेंडर ऑयल इंपोर्ट होता था, बट अभी इंडिया खुद प्रोडक्शन करने लगा, तो कंजम्पशन इंडिया में होने लग गया। कश्मीर में इसकी प्रोडक्शन काफ़ी बड़ी है। CSR जम्मू के हिसाब से उन्होंने कोलैबोरेट करके फार्मर्स को बताया है और वो प्रोडक्शन कर रहे हैं लास्ट 3-4 साल से, और काफ़ी प्रोडक्शन आ गया है और रेट भी काफ़ी डाउन हुए। 10,000 से अब 6,500 रुपये का रेट हो गया, जो कि कम्पीट कर रहे हैं बल्गेरिया लेवेंडर ऑयल के प्राइस के हिसाब से।